हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा सभी बड़े अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और कल आपको जो होमवर्क दिया गया था वो आपने कर लिया है फेयर नोटबुक के अंदर। तो अब उसी सिलेबस को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं बच्चों। हमने शुरू किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका यूनिट नंबर 5 है NCERT के 10th क्लास के मैथ्स के अंदर। तो देखिए आगे अब प्रॉब्लम नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या दे रखे हैं आपको, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको एक एपी दे रखी है बच्चों और हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिख के दिखानी है। एक तो फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। तो 4 फैक्टर हमने पढ़े थे, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, डी कॉमन डिफरेंस और एन nth टर्म। ठीक है, चारों आपने नोट कर रखे होंगे। तो अब उनमें से 2 चीज़ें हमें बतानी है, लिखनी है एपी को देख करके। तो देखिए बच्चों, एपी आपको क्या दे रखी है फर्स्ट पार्ट में, 3 1 -1 एंड 1 -3 सॉरी, ये आपको एपी दी हुई है। ठीक है, एंड वी हैव टू राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या है, तो पहली टर्म बहुत ही साधारण सी चीज़ है। जब आप सीक्वेंस को देखेंगे तो उसके अंदर जो सबसे पहले जो टर्म लिखी हुई है वो उसकी फर्स्ट टर्म होती है, यानी फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। दूसरा फैक्टर आपको क्या बताना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। तो डी हमने पढ़ा था, डी क्या चीज़ होती है, ये डिफरेंस होता है बिटवीन 2 कंजेक्टिव टर्म्स, 2 लगातार जो टर्म है उनके बीच का डिफरेंस। तो डी जब भी आपने बच्चों निकालना होता है तो क्या करते हैं, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को आपने माइनस करना होता है। A2 माइनस A1, यानी दूसरी टर्म में से पहली को माइनस कर दीजिए। वो एपी में जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, तो आप किन्हीं भी 2 टर्म का डिफरेंस चेक कर सकते हैं। बस इतनी बात ध्यान रहे कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स जैसे आप 4th में से 3rd टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10th में से 9th को कर सकते हैं, तो वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। जनरली हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस क्या रहेगा, A2 माइनस A1, यानी A2 क्या है 1 और माइनस में A1 पहली टर्म क्या है 3, 1 माइनस 3 बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस के बारे में एक साधारण सी चीज़ आपको बच्चों और ध्यान रखनी है, आप एपी को देखिए कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग में है। यदि संख्याएं आगे से आगे कम होती जा रही हैं तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, और यदि जो हमारी एपी है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, आगे से आगे संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए संख्याएं 3 था, फिर 1 हुआ, फिर -1 -3, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ से हमें क्लियर पहले से ही हमारी माइंड सेटिंग ये होनी चाहिए कि इसका जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा दैट विल बी नेगेटिव नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसी प्रकार इसके अंदर 4 पार्ट बच्चों आपको दे रखे हैं, तो आपको ये चारों सोल्व करने हैं। 2 चीज़ें आपने निकालनी है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आप ए डाल सकते हो, ए से हमने रिप्रेजेंट किया था, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। ठीक है, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। तो इसी प्रकार ये प्रॉब्लम नंबर 3 है एक्सरसाइज 5.1 की। इसमें 4 पार्ट हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, तो वो चारों पार्ट आपने सोल्व करने हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बड़ी आसान बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए बच्चों आगे प्रॉब्लम नंबर 4 पर चलते हैं। 4th में देखिए क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, देर आर 16 पार्ट। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको 14 पार्ट दे रखे हैं। तो क्या पूछता है ये कि इनमें ये बताइए, 15 पार्ट हैं सॉरी, 15 पार्ट में क्या चेक करना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन कौन से हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी के अंदर है
फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो उनका कॉमन डिफरेंस बताओ और आगे की 3 टर्म उनकी और लिखो। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट सबसे पहले कोई भी आप प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या चीज़ आपसे पूछी गई है और आपको किस ढंग से उस तक पहुंचना है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ ये पूछता है कि आपको कोई भी सीक्वेंस दे दी। कल मैंने आपको समझाया था सारी जो सीक्वेंस है, कोई भी डाटा का कलेक्शन है, ग्रुप है, वो सभी सीक्वेंस होती है। वो सीक्वेंस एपी है या नहीं है, ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उनके बीच के डिफरेंस पर। यदि सभी टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो देखिए पहली आपको टर्म दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है बच्चों? सीक्वेंस क्या है आपके पास? 2 4 8 16। ठीक है, क्या ये एपी है? पहली बात ये पूछी हुई है। यदि है तो आगे कुछ और पूछा हुआ है। पहले आपका पहला टारगेट क्या रहेगा? इसको चेक करें एपी है या नहीं है। एपी का हमने क्या पढ़ा है कि यदि इन सभी के बीच का डिफरेंस एक जैसा आया तो वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो D1 बच्चों क्या रहेगा यहाँ पर? D1 क्या होता है? पहला डिफरेंस, यानी दूसरी टर्म में से पहली को सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या आएगा बच्चों? 4 - 2 2 आ जाएगा। फिर D2 निकालिए, दूसरा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? तीसरी टर्म में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये आपके पास क्या बनेगा? 8 - 4 इट विल बी 4। फिर तीसरा डिफरेंस चेक कीजिए। बाकी अगर पहले ही दोनों अलग आ गए तो तीसरा आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। सारे चेक कब करने पड़ते हैं? जब एक जैसे आ रहे हो। मान लीजिए पहला और दूसरा एक जैसा आ गया तो तीसरा चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं वो अलग ना हो। ठीक है, पहले दोनों ही अलग आ चुके हैं तो तीसरा चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमें जवाब मिल चुका है कि ये एपी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट डज नॉट फॉर्म, इट डजंट फॉर्म एन एपी। क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है, पहला और दूसरा जो डिफरेंस थे वो एक जैसे नहीं है तो ये एपी नहीं बनाता है। ठीक है बच्चों, यदि देखिए एक चीज़ फिर से क्लियर कर दूं, D1 2 था, D2 भी 2 आ जाता तो फिर हमें D3 भी चेक करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही संभावनाएं हैं। हो सकता है वो इनके जैसा ही आ जाता, हो सकता है वो इनसे अलग आ जाता। तो फिर आपको सभी डिफरेंस चेक करने पढ़ते हैं जब तक वो सेम आते रहें, और जब सारे के सारे सेम आ जाए तो हमारा जवाब होता है कि ये एपी है। ठीक है बच्चों, देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 का पार्ट नंबर हम करते हैं, दूसरा पार्ट कर लेते हैं बच्चों। दूसरा देखिए क्या दे रखा है आपको? फर्स्ट टर्म है 2, दूसरी है 5/2, तीसरी है 3 और चौथी टर्म है 7/2। ठीक है, ये डिफरेंस दे रखे हैं। अब ये आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे? D1 पहला डिफरेंस निकालेंगे, दूसरी टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। ठीक है, कीजिए क्या होगा? 5/2 - 2/1। ठीक है, तो एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट आप करेंगे, एलसीएम 2 आ गया, 5 - 4 1/2। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा डिफरेंस किन के बीच में होगा? तीसरी टर्म में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या है हमारे पास? 3/1 और उसमें से माइनस क्या करना है? 5/2। एलसीएम आया 2, 3 2 जा 6 -5 1/2। ठीक है, सेम आ रहा है तो फिर अगला डिफरेंस भी चेक कीजिए, D3। D3 क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म। तो ये क्या हो जाएगा? 7/2 -3/1। एलसीएम आया 2, 7 - 3 2 जा 6 1/2। ठीक है, देखिए तीनों डिफरेंस एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आया रिजल्ट? D1 = D2 = D3, सो इट फॉर्म्स एन एपी। इसलिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। अब इसने पूछा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ और नेक्स्ट 3 टर्म और लिखो। ठीक है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 1/2। अगली 3 टर्म आपने और लिखनी है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 टर्म है, एंड वी हैव टू राइट A5 A6 एंड A7। नेक्स्ट 3 टर्म आपको और लिखनी है। तो A5 का हमने कल फॉर्मूला किया था बच्चों, 5वीं टर्म कैसे निकाली जाती है, A प्लस में 4D। A कितना है यहाँ पर पहली टर्म 2 प्लस 4 इंटू में D कितना है कॉमन डिफरेंस 1/2, 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 2, यानी 5वीं टर्म क्या आ गई आपके पास 4। इसी प्रकार 6ठी टर्म आप निकाल लेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, A प्लस में 5D, वैल्यू पुट कीजिए, A 2 है प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास 2 प्लस में 5/2। एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 5, इट विल बी 9/2। ठीक है, इसी प्रकार A7 7वीं टर्म और निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आज आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 15 पार्ट हैं। तो इन 15 में से जिन जिन में आपको प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, स्कूल के जो बच्चे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। जिन जिन में आपको प्रॉब्लम आए उनको हम कल के लेक्चर में सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने सर्कल के अंदर। बताई गई चीज़ें यदि आपको समझ में आई है तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।